हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है यूनिट 2 की बात करेंगे। यूनिट 2 क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आपके एग्जामिनेशन को ध्यान रखते हुए यह शुरुआत की गई है। तो इस यूनिट में यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म में पहले कितने आपको बताएंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म को हम 3 हिस्सों में जो है इसको बांटते हैं, और वह 3 हिस्से क्या क्या हैं पहले जानिए। तो पहला है आपका, इसमें हम लोग पढ़ेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म। पहला लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसके बारे में आपको जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या क्या है कंटेंट हैं वो मैं चर्चा करूंगा, और फिर उस पर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर यह सब बताया जाएगा। तो बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो पहला हिस्सा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। दूसरा हिस्सा क्या है? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये दूसरा हिस्सा है। और तीसरा हिस्सा क्या है? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। यह 3 हिस्सों में मैंने बांटा है इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म को। पहला लैप्लास ट्रांसफॉर्म, दूसरा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और तीसरा है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है पहले आपको बताऊंगा, और उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या होंगे आपके एग्जामिनेशन को ध्यान रखते हुए वह बारी बारी से बताऊंगा। जब यह हिस्सा पूरा हो जाएगा तो फिर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे। उस पर जो है क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कंटेंट हैं वो आपको पढ़ना है, और उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या होंगे वह बताऊंगा। और तीसरा हिस्सा कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यह डिस्कस करूंगा बारी बारी से। तो यह आपका जो है 3 हिस्सों में बांटने के बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म, पहले उसकी जो है बात करेंगे कि क्या क्या कंटेंट हमको पढ़ना है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म पहला हिस्सा, और इसमें क्या क्या सारी चीजें हम लोग को डिस्कस करना है। इसमें देखिए, पहला आप जब भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो कुछ फार्मूले यानी सम इंपॉर्टेंट फार्मूली, प्लूरल फार्मूला का फार्मूली, सम इंपॉर्टेंट फार्मूली आपका जो है इसमें। फिर उसके बाद आपका क्या है, एक बेहद महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो इंपॉर्टेंट फार्मूले के बाद चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, फिर क्या आपको पढ़ना है? इसमें पढ़ना क्या है आप पढ़ चुके हैं, और इस पर जितने कंटेंट हैं इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या होंगे यह डिस्कस करूंगा। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बेहद महत्वपूर्ण, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इसकी बात की जाएगी। फिर उसके बाद फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ EFT। इंटीग्रल ऑफ EFT यानी क्या कह रहा है? दैट इज, ये कह रहा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 से t
एफ टी डी टी क्या होगा, आप जानते हैं ना, ये किसके बराबर होता है, 1/s और एफ एस, जहां आप जानते हैं वेयर एफ एस इज इक्वल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, एफ एस का मतलब ये आप जानते हैं। अब इसके बाद क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी, यानी क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाई टी। तो लैप्लास निकालना होगा फंक्शन के साथ, टी का मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी एफ टी या लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर एफ टी या लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यू एफ टी, यह निकाला जाएगा। यह इस टी एफ टी पर जो फार्मूला है वहाँ पर उसी आधार पर टी स्क्वायर एफ टी का, टी क्यू एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे हम लोग। तो यह आपका इस पर जो है पॉइंट पर, इसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/TFT, यानी क्या इसका मतलब है, डिवीजन बाई टी, डिवीजन बाई टी। तो अगर फंक्शन को टी से डिवाइड करने पर उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद जो है क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन, यानी यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लास क्या होगा, यहाँ चीज़ें दिखाई देंगी। फिर उसके बाद है क्या, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियाडिक फंक्शन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियाडिक फंक्शन, यानी पीरियाडिक फंक्शन अगर है तो उसका लैप्लास क्या होगा, ये भी आपके कंटेंट में, कोर्स में है। और लास्ट में क्या है, एवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स, कैसे एवैल्यूएट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, with the help of Laplace transform having limits from 0 to infinity, यानी अगर इंटीग्रल की जो लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी है तो उस तरह के इंटीग्रल को लैप्लास ट्रांसफॉर्म के द्वारा कैसे एवैल्यूएट करते हैं, ये भी आपके कोर्स में मौजूद है। यानी पहला हिस्सा जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का है, ये सारे आपके जो है पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, यह सारे कंटेंट आपके हैं। यह बारी बारी से आप देख रहे हैं, यानी 9 पॉइंट तक हमने इस चीज़ को मेंशन किया है। और इसी कंटेंट पर, यह इसी सिलेबस पर जो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे, यह मैं बताऊंगा बारी बारी से कई वीडियो के अंतर्गत। तो यह पहले वीडियो में हमने खाका खींचा है कि मुझे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ना का क्या है, यानी क्या क्या टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं
और हमने बताया है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म को 3 हिस्सों में हमने बांटा है। पहला लैप्लास ट्रांसफॉर्म, दूसरा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म और तीसरा क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो पहले हिस्से में लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ये सारी चीजें आपके कोर्स में हैं और इस पर आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण यानी बेहद महत्वपूर्ण यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, यह मैं डिस्कस करूंगा बारी बारी से कई वीडियो में। तो शुरुआत आपके जो है वह इस पर क्वेश्चन जो करेंगे वह आपके इसके बाद वाले वीडियो में, और उस पर कई क्वेश्चन देखेंगे कैसे हम लोग जो है वह इसका जो है ये सारी जो चीज़ें दिख रही हैं उस आधार पर कैसे हम लोग जो है उसको एवेल्युएट कर रहे हैं, और तमाम चीज़ें जो प्रॉपर्टी है जो भी आएगी आपको डिस्कस करते हुए उस चीज़ को बताऊंगा। तो हमारी आपकी मुलाकात हो रही है नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन की शुरुआत वहाँ से होगी।